हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र की जो दृष्टि है 2022 समसामयिकी यानी उसके ज़रिए हम करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। तो फ्रेंड, इसी श्रृंखला में हम अगला वीडियो लेके आए हुए हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। फ्रेंड, इसके पहले हमने वर्ड ऑफ द ईयर पे अपना वीडियो ख़त्म किया था, तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ईमानदारी के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास बैक टू बैक वो पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब टाइम कम है तो इसलिए ज़्यादा हम बात नहीं करते इस पर, और हम यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, क्योंकि हम लोग को स्वास्थ्य सुरक्षा ये कोविड महामारी में ही पता चली कि स्वास्थ्य के प्रति हमें कितना गंभीर होना चाहिए। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो बनाया गया है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, पहला ऐसा साधन है जो विश्व के 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संबद्ध क्षमताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। सूचकांक में शामिल 195 देश हैं, 195 देश में शामिल इस सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम यानी IHR 2005 के पक्षकार यानी पार्टीज़ हैं। ठीक है, 195 देश हैं जो कि IHR के 2005 में के पक्षकार यानी पार्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, जल्दी से इसको देख लेते हैं एक बार। 8 दिसंबर 2021, ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। कब जारी किया गया? 8 दिसंबर 2021 को 2021 का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। ये है इस सूचकांक का विकास न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है। इस सूचकांक का विकास जो है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इसे NTI कहते हैं, एवं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ने इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के सहयोग से किया है। ठीक है, कौन? जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एट द ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सहयोग से, ठीक है, ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सहयोग से, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के सहयोग से इसको जारी किया। अब देख लेते हैं फ्रेंड अगले स्लाइड में क्या है इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें। यह सूचकांक 6 श्रेणियों में विभक्त होता है, 37 संकेतकों और 96 उप संकेतकों को अपने के तथा 171 प्रश्नों के आधार पर 171 प्रश्नों के आधार पर 195 देशों के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का आकलन करता है। इस सूचकांक में शामिल 6 श्रेणियां कौन कौन सी है फ्रेंड, जल्दी से एक बार देख लेते हैं उसको। रोकथाम यानी प्रिवेंशन, पहचान एवं रिपोर्टिंग, डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, त्वरित प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं रैपिड रिस्पॉन्स, और अगला है स्वास्थ्य प्रणाली यानी हेल्थ सिस्टम। तो ये सभी सूचकांक की श्रेणियां हैं। ठीक है, तो रोकथाम, पहचान एवं रिपोर्टिंग, त्वरित प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इसी स्लाइड में, इसी पेज के अगली स्लाइड में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन यानी कंप्लायंस विथ इंटरनेशनल नॉर्म्स, और जोखिम पूर्ण पर्यावरण, 4 उधर हो गया 2 इधर हो गया। ठीक है, रिस्क इन्वायरमेंट, ये 6 मापदंड हैं। ठीक है, 6 श्रेणियाँ हैं। सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इस सूचकांक में टॉप 5 देश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 की रैंकिंग पे है USA, 75.9 स्कोर के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है USA। ठीक है, नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया 71.1 स्कोर के साथ। ठीक है, इसकी रैंक चौथा है। 2021 में इसकी रैंक दूसरी थी, और 2021 में इसकी रैंक दूसरी है, लेकिन 2019 में इसकी रैंक चौथी है। और अमेरिका 2019 में भी पहली रैंक पर था इतने ही स्कोर के साथ। ठीक है, और इस रैंक में तीसरी पोजीशन पे है फिनलैंड 70.9 स्कोर के साथ। ठीक है, 2019 में इसकी रैंक 10वीं थी, यानी कि इसने ज़बरदस्त अपना बाउंस बैक किया है। ठीक है, फिनलैंड ने। ठीक है, और चौथे रैंक पे है कनाडा देश आपका, ये 69.8 स्कोर के साथ 2019 में 5वीं रैंक पे था। और थाईलैंड जो है 6वीं रैंक पे था 2019 में, और करंट ईयर में ये 5वीं रैंक पे है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब हम चलते हैं, ये अगले बॉक्स को देख लेते हैं। सूचकांक में निम्न रैंक प्राप्त करने वाले देश।
सोमालिया 195, ठीक है। आप जानते हैं सोमालिया जो है 195 सोमालिया है, 193 यमन है, 193 पे उत्तर कोरिया है और 192 पे सीरिया है, 191 में इक्वेटोरियल गिनी है, ठीक है। ये सब बातें हो गई इस सूचकांक के संदर्भ में, ठीक है। तो फ्रेंड आगे देख लेते हैं इस स्लाइड में जल्दी से और क्या है। इस स्लाइड में है भारत, अपना भारत देश को भी देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। भारत इस सूचकांक में 66वें स्थान पर है, ठीक है। इसका स्कोर है 42.8। दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम, यानी साउथ एशिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत जो है स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए फ्रेंड अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन कौन है, ठीक है। तो 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली यानी कि मोस्ट पावरफुल, ठीक है, महिलाओं की सूची 2021 जारी की। द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वीमेन 2021 जारी की, ठीक है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया, ठीक है। इस सूची में का ये 18वां संस्करण है, ठीक है। जो ये सूची जारी की गई इसका ये 18वां संस्करण है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है फ्रेंड, जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है अमेजन का संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सूची के 18 वर्षों के इतिहास में, यानी इस सूची के 18 वर्षों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि 18 वर्षों के इतिहास में यह तीसरा मौका है कि जब एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब वो 15 बार लगातार दुनिया की सबसे पावरफुल महिला के रूप में चुनी गई या फिर उनका स्थान टॉप फर्स्ट रैंक पे रहा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस को दूसरा स्थान मिला है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष जो क्रिस्टीन लैगार्ड इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये भी हो गया आपका। अब देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है, ठीक है। हाँ फ्रेंड इस सूची में फ्रेंड देखिए आप इस सूची के अनुसार, ठीक है। कौन सी सूची, पावरफुल महिला की जो सूची है, हाँ, इस सूची के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट जो है ये भी यूएसए की हैं, यानी अमेरिका की हैं, सबसे युवा 32 वर्ष, एवं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन यूके की हैं, सबसे उम्र दराज 95 वर्ष महिला हैं, ठीक है। सबसे युवा इस सूची में है कौन, टेलर स्विफ्ट जो कि यूएसए की हैं, और 95 वर्ष की जो हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यूके की, वो सबसे बुजुर्ग महिला हैं, ठीक है। तो सबसे युवा सबसे बुजुर्ग भी हो गई। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी जगह बनाई है। चार भारतीय महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। कौन कौन है, भारतीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी इस वर्ष की सूची में 37वें स्थान पर हैं, ठीक है। इस वर्ष की सूची में HCL की CEO कौन है, रोशनी नादर को मल्होत्रा को 52वें स्थान में मिला है, ठीक है। बायोकॉन के संस्थापक कौन है, किरण मजूमदार शाह बायोकॉन कंपनी की संस्थापक हैं, ठीक है। और उनको कौन सा पोजीशन मिला है, 72 यानी 72वें स्थान पर हैं। एंड फैशन उत्पाद के क्षेत्र की ई-कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक कौन है, फाल्गुनी नायर, इनको 88वें स्थान पर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। हमारा अगला टॉपिक जो है मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं। ये है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट NDB जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, ब्राज़ील है, भारत है, रसिया है, चाइना है एवं दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है, द्वारा की गई थी ब्रिक्स देशों की स्थापना, ठीक है। बैंक का उद्देश्य था ब्रिक्स बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अब इस बैंक का उद्देश्य क्या था, NDB का,
इसका उद्देश्य था ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जितनी उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे तथा सतत विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय मदद करना। एनडीबी की अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? $100 बिलियन, ठीक है। एनडीबी की ऑथोराइज्ड पूंजी जो है $100 बिलियन है। तो चलिए फिर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से एक बार। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? दिसंबर 2021 में, ठीक है, दिसंबर 2021 में मिस्र को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य, मिस्र के न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है दिसंबर 2021 में, ठीक है। मिस्र देश जो है उसको एनडीबी बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। भारत द्वारा भी मिस्र का न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया, ठीक है। भारत भी इसका भी देश है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा है। इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों हेतु खुली हुई है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई। 2021 में सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसके तहत बांग्लादेश, यूएई तथा उरुग्वे एनडीबी के में नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। कौन कौन देश? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये सब एनडीबी के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए, ठीक है। और अगला पॉइंट में है फ्रेंड, मिस्र जो है एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य देश था। कौन है? मिस्र देश जो है वो एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य देश है, ठीक है। तो ये तब हो गया सितंबर 2021 में बैंक ने अपने द्वारा सदस्यों को विस्तार की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, इनको 3 देशों को शामिल किया। चौथा देश कौन शामिल हुआ 2021 में? मिस्र, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल A1 स्टडी सर्किल, और इसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।